ये गौती की चुल शांत हो तो इंडिया जीते। यार तुम टीम ठीक खिला लो यार, उसके बाद भी हार जाएंगे, हम गौती को फुल सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबको बताना कि मर्दों वाला काम करके गया है रोहित शर्मा। सिर्फ अपनी सेंचुरी के लिए खेला होता तो 102 पे आउट हो जाता। आखिरी में बस वो थोड़ा सा अगर कुछ कंसर्न नहीं होता तो थोड़ा सा फिजियो को बुलाया था वहां पे, अगर वहां पे वो दिक्कत भी नहीं आती तो ले जाना था उसने मैच निकाल के। काम कुछ रह नहीं गया था, 27 ही रन थे, कुछ ज्यादा नहीं थे, ले जाना था निकाल के। जब ईशान एंट्री कर रहा था, रोहित शर्मा बाहर जा रहा था, 66 बॉल में 128 रन चाहिए थे, और जब विराट कोहली आउट होके बाहर जा रहा था 73 रन रह गए थे 28 में। एक ईशान किशन टाइप की पारी वहां आ जाती तो बात पूरी बन जाती। रही बात ओपनर्स की, हमारे ओपनर्स भी वैसा ही खेले जैसा उनके खेले हैं लगभग बिल्कुल। जो रिक्वायर्ड रन रेट चल रही थी, सिर्फ 10-12 रनों का फर्क था, और एक बार तो 2-4 रनों का ही आ गया था फर्क, और एक बारी इंडिया 10 रन आगे भी हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया बहुत पीछे चल रही थी। बट जितने रोहित शर्मा के फैंस हैं, पार्टी होनी चाहिए आज। और वो बंदा ये बाहर लेके खेल रहा है। फिर आता है भाई लोगों शुभमन गिल। सॉरी, आगे भी बढ़ना पड़ेगा, मेरा मन तो कर रहा है मैं सिर्फ रोहित पे बात करूं आज, पर कोई बात नहीं, कल फिर करेंगे आके, परसों फिर करेंगे आके, फिर देखेंगे माइटी जिम्बाब्वे की ऐसी की तैसी, फिर करेंगे 23 तारीख से। फिर भाई लोगों शुभमन गिल की पारी को कैसे रेट करते हो तुम लोग, ये बताओ यार। मुझे ना बस एक ही चीज बुरी लग रही है शुभमन गिल के लिए देख के। नंबर 1 चीज, यार भाई तुम रोहित की तो वैल्यू करते हो, विराट की भी रिस्पेक्ट करते हो, अरे मेरे भाई बॉलिंग में सीनियर बंदों की रिस्पेक्ट कौन करेगा? ये वाला एंगल पे कोई बात करेगा कि नहीं करेगा? और दूसरी चीज मुझे बुरी लग रही है शुभमन गिल के लिए कि उसका जब 60-65 रन हो जाते हैं ना, और क्या खेला है भैया, 21-22 बॉल में 8 रन थे शुभमन गिल के एक टाइम पे, और फिर उसने अपना 50 पूरा किया 53 बॉल में, और बहुत अच्छे से फिर उसने अपनी पारी को आगे लेके चला। हाँ, चौका मारने के बाद कुछ डॉट बॉल आ रही थी, वो बात ठीक है, पर यार इंडिया अगर 50 पे 2 हो जाती तो फिर तो ये 27 से नहीं, फिर कम से कम 77 या 127 से भी हार सकते थे। फिर सारा प्रेशर नंबर 3 और 4 पे पड़ना था। तो ओपनरों ने तो ठीक ठाक काम किया था, बिल्कुल एकदम जैसा वो करके गए थे वैसा कि तो ये वैसा हमने भी मतलब शुरुआत दी थी। और गिल ने किया 77-84 बॉल में। मेरे को सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम लग रही है गिल के साथ यार, उसको जब होता क्या ना, जब ड्रिंक्स ब्रेक होता है, एक तो उसके गर्दन में कुछ प्रॉब्लम है, मेरी प्रिंसों के गर्दन, वो यहां पे भाई उसके ऐसे करके फिजियो आते हैं, वो कुछ करते रहते हैं। कभी कभार फिर कमर में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कभी कभार भाई कोई खिंचाव हो जाता है पैर वैर में, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम है भाई। अब ये सारी प्रॉब्लम, अच्छा ये एक ग्राउंड पे नहीं आ रही है, एग्री करते हो तुम कि नहीं करते हो, या वही बोली जा रहा हूं मैं? ऐसा नहीं है कि एक ही वेन्यू में प्रॉब्लम है, या वहां पे कुछ खास गर्मी थी, या वटेवर जो भी था, या वेदर ठीक नहीं था, है ना। ये बार बार प्रॉब्लम आ रही है, और हर जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। मतलब एक तो वो सेमीफाइनल में देख लो आप 2023 में, ठीक है, एक अभी इसी वनडे सीरीज में पहले मैच में भी हुआ था, एक आज हो गया, बहुत बार हुआ है ऐसा। तो ये मेरे लिए सबसे, अब इसमें हो क्या रहा है ना, एक बंदा 130 की पारी खेल सकता है, वो 70-80 करके जाना पड़ रहा है उसको। और मेरे हिसाब से गिल जब आउट हुआ ना, वो सिर्फ और सिर्फ उस वजह से आउट हुआ। तो ये भाई थोड़ा दिक्कत लग रही है शुभमन गिल के साथ। बाकी यार टीम सिलेक्शन में तगड़ा हो जा मेरी प्रिंसो, अगर टीम सिलेक्शन में तगड़ा हो गया ना भाई, कोच के रख दे भाई, बोल लीजिए भाई कोई भाई। उसके बाद आता है विराट कोहली। आ जाओ मेरे विराट कोहली के दीवानों, आ जाओ, अब आ जाओ तुम। यार देखो, बहुत लोगों को लगता होगा विराट कोहली ने मैच हरवा दिया, तो जिस भाई को भी लगता है कि विराट कोहली ने मैच हरवाया, देखिए अपने ही हैं सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि इन लोगों का, भारत सरकार अगर इनका स्पेशल तौर पे अगर कोई इलाज करवा सके दिमाग का, तो बहुत आभारी रहूंगा मैं। पर चलो वो तो सुनते ही नहीं है, वैसे भी कोई बात नहीं, मैं भी कहा बात कर रहा हूं यहाँ पे। 60 बॉलें खेली हैं विराट ने, 74 रन बनाए हैं,
जब रोहित आउट हुआ तकरीबन वहां पे रन बोली खेल रहा था विराट कोहली, ठीक है। एक चिंटू का मैसेज आया, कह रहा है कि रोहित को आउट करवाया है विराट ने। ठीक है चिंटू भाई, होता है। मैं यहाँ कर रहा हूँ, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, मैं तेरा सब पैसे इलाज करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अपनी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम रो लो, तुमसे बर्दाश्त नहीं होती कि वो भी क्यों 74 कर गया। ये खाना इसी वजह से खाएंगे भाइयों, क्योंकि विराट आउट हो गया भाई 74 रन पे। अगर वो आउट नहीं होता और वो सेंचुरी कर जाता ना, अगर विराट सेंचुरी करता तो ये तो तय था कि इंडिया जीत रही है। और फिर ये एकदम से वो मतलब क्या खतरनाक रन चेज हो जाता यार, नहीं। और अगर विराट सेंचुरी कर जाता और इंडिया फिर भी 2-4-5 रनों से हार जाती, फिर ये उसकी सेंचुरी को रोते। अरे तुम खुश होगे कि नहीं होगे? कभी कभार तो हो लिया करो। रोज पापा से पिट के सोने वाले बच्चे हैं ये। कह रहे हैं विराट कोहली इसलिए सेंचुरी नहीं बना पा रहा है, कह रहे दुकान पे बैठना जाके। और कब बात होती है ये? ठीक खेला भाई, रन ज्यादा थे, 388 रन नहीं चेज होने थे। मार्जिन कितने से हारना है, बस यही डिसाइड करना था अपने को। इसको ये नहीं कह सकते कि हम हार मान रहे हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए इंसान को। हाँ, एक चीज मेरे को लगता है, एग्री कर सकते हो आप लोग, मैं हार का कारण नहीं बता रहा हूं उसको, बट जो प्लेटफॉर्म ओपनर्स ने दे दिया था और जो नंबर 3 को करना था, नंबर 4 पे अगर ईशान किशन अपनी वाली पे आ जाता ना, एग्री कर दो अब इसी बात पे, अगर ईशान किशन अपनी वाली पे आ जाता, अपनी वाली मतलब अपनी वाली, वो 15 में 35-40 वाला, तो ये रन चेज हो सकता था। क्योंकि गिल और रोहित की जो पार्टनरशिप थी वो रही है 147 रनों की और 146 बोले उन्होंने ली हैं, ठीक है। उसके बाद रोहित ने आगे तक खेला, मतलब आगे तक लेके चला थोड़ा और ज्यादा, शुभमन गिल की कंपैरिजन में और आगे तक लेके चला। फिर वहां पे एक बंदा चाहिए था जो विराट की तरह खड़ा रहे और एक बंदा फट जाए दूसरी तरफ से, वो नहीं हो पाया, जैसा बटलर करके गया है आखिरी में। बॉलर्स ने तो रन खाए, उन कोहली के लिए तालियां हो जाएं भाई लोगों, बहुत अच्छा खेला है लड़का। आखिरी में यार, अब विराट के बाद में जिसका भी नाम लूंगा ना, मुझे लगता तुम बहुत गलत करोगे उनका नाम ये कह के कि इन्होंने मैच हरवाया है। और मेरे भाई, तुम ऐसी सिचुएशन वहां क्रिएट हो चुकी है कि वहां खोने के लिए सब कुछ है, पाने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। तुम छक्का मारने के लिए जाओगे, आउट हो जाओगे, फेलियर काउंट होगा, पर तुम 2 छक्के मार दोगे या उस नियत से खेलोगे, वो कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। और मैं अभी भी कह रहा हूं, ये गौतम गंभीर पहले लगता था इंडिया का 1, 2, 3, 4 सेटल है ओडीआई में। अब इस बंदे ने यार नंबर 4 पे भी चुल मचा दी, 5 पे भी कहर मचा रखा है। ना 6 का पता, ना 8 का पता, ना 11 का पता। फिर भाई लोगों आता है ईशान किशन 12 में 14, श्रेयस अय्यर 3 में 0, फिर राहुलिया, दमा धोनी। घर पे कोई आया हुआ था, मैच चल रहा था, यहीं बैठे हुए थे, कह रहा है कि आज तो लग रहा है राहुल ही जिताएगा। मैं कहा ना रे, मैं कहा ये सारे मिलके मेरे राहुलिया को फंसाएंगे आखिरी में, देख लेना। मैं कहा दमा धोनी बीच में आके फंस जाएंगे, फिर दमा धोनी आउट होके यूं करते हुए बाहर जाएंगे, फिर कहेंगे भैंस की आंख, एक मैच में बुखार चढ़ा दिया, एक में जल्दी आउट हो गया, ठीक है, उसमें नंबर नहीं देते, जहां मेरा 75 का एवरेज है, इनकी ऐसी की तैसी, वहां खिलाते नहीं, फिर आज ऐसी सिचुएशन में डाल दिया, करूं तो करूं क्या करूं। मतलब 4-5 तरीके का एबी डिविलियर्स बनना पड़ना था उसको, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी वहां दमा धोनियों के लिए। मेरा राहुलिया धरा गया भाई। फिर भाई उसके बाद आता है पूरे भारत की, पूरी दुनिया की उम्मीद, बल्ले से जादू दिखा देने वाला, जादूगर जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा, हो मर्जी ना नाच हसीना, मुश्किल कर दे सबका जीना, मेरी तो 2 रन बना के मैं 3 बॉल में चला जाऊंगा। एक टाइम होता था, एक दौर होता था, महेंद्र बाहुबली धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना उसके आसपास हैं,
भाई ऐसे ऐसे भाई, मतलब कोई ना कोई फंस जाता था आखिरी में कि भाई खींच देंगे मामला, कोई दिक्कत नहीं। अब तो भाई सच्ची बताऊं, काम चलाना ही पड़ रहा है। होता नहीं है कि आप कोई बढ़िया वाली चीज लेने गए हो और वो दुकानदार कहते भाई 2 दिन इससे काम चला ले, मंगवा दिया है ठीक है। तो यहां तो मंगवाया भी नहीं है भाई, यहां तो काम चलाना ही पड़ रहा है भाई। मतलब क्या करें भाई यार। फिर गुरनूर आता भाई 13 में 18 और 6 में 15 करके जाता अर्शदीप। तो कुछ इस तरीके से ये मैच गया है भाई लोगों, और हुआ है। रोहित शर्मा पे ज्यादा सवाल रखना, मैसेज रखना, भाई मजा आ रहा भाई रोहित शर्मा के लिए, आज कमाल कर दिया भाई लोगों। अय्यर ने क्या कहा, सॉरी अय्यर क्यों कह रहा हूं, भाई लोगों क्या कहा है यहाँ पे शुभमन गिल ने एज कैप्टन, क्योंकि पिलाई हो गई है और एक सीरीज और हार गया है शुभमन गिल। देखो शुभमन गिल हाल फिलहाल में बल्ले से बड़ा अच्छा जा रहा है, क्या क्लास के चौके मार रहा है मतलब। लेकिन यार वो जो फिटनेस उसको प्रॉब्लम कर रही है ना यार भाई, अगर शुभमन गिल के पापा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या घर का कोई मेंबर देख रहा है, भाई लड़के को ठीक करो। मेरे को लड़के की गर्दन टनाटन चाहिए, मेरे को मेरी प्रिंसों की कमर एकदम ओके रिपोर्ट चाहिए। जितनी भी नसें हैं, अगर कहीं से कोई दवाई बूटी लानी हो या कुछ भी, मेरे को बताओ, मैं चाहे पैदल जाके लाऊं, मेरे को लड़का ठीक चाहिए। पूरी दुनिया के डॉक्टर भाई लोगों से चाहे सजेशन लो, वटेवर जो भी करो, लेकिन बंदा मुझे ओके चाहिए। और लॉर्ड्स में आज वो बैन का टिकट रिकॉर्ड बना गया 141 रन बना के। वो मतलब विव रिचर्ड्स होनियो का है वहां पे 138। मेरा गिरधारी भाई भी एक अगर और चौका मार देता तो हो गया था काम, पर कोई बात नहीं, आज रिकॉर्ड काफी बने हैं। बट हार गई है इंडिया, सीरीज हार गई T20 की भी 0-4 से। यहां उससे पहले आयरलैंड से हार गए 0-2 से, अब 1-2 से हार गए हैं मतलब इंग्लैंड से। इसका उल्टा कर लो, आयरलैंड 2-0 से जीती है, इंग्लैंड T20 4-0 से जीती है, और ये 2-1 से इंग्लैंड जीत गई है। तो इसको ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। आखिरी के 5 ओवरों में इंडिया ने कितने रन गंवाए हैं? कम से कम 80 रन खा लिए होंगे कम से कम। 2 ओवरों में 46 पड़ गए आखिरी में। क्या मतलब यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। वो बटलर क्या खेला है यार, उसको देते चले गए अपने उसका जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसमें देते चले गए। 9 बॉले डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बहुत गंदा कूटा भाई यार, बहुत गंदा कूटा। क्या करें भैया। शुभमन गिल ने कहा है, एक सेकंड रुकिए, हाँ, शुभमन गिल ने कहा कि हम 45वें ओवर तक मैच में थे। वी गेव टू मेनी रन इन द लास्ट 3 ओवर्स, गेव अराउंड 60, 62-63 रन के आसपास आखिरी के 3 ओवरों में गए हैं। आई थिंक दैट्स वेयर द गेम वेंट लिटिल बिट टू फार अहेड ऑफ अस। बिल्कुल मेरा भी यही मानना है। वर दे गोइंग फॉर द रन चेज? अरे ये सवाल किसने पूछा रे? किसने पूछा रे ये सवाल? कौन था, मॉर्गन था कि नासिर हुसैन था? किसने पूछा ये? और हम क्या कर रहे थे वहां? नहीं, वहां मेरा गिरधारी लाल, वहां कमीज वहां पूरी पसीने में गीली हो गई। मेरा शुभमन गिल वहां नीचे लेट लेट के अपनी फिटनेस ठीक कर रहा है। वहां विराट कोहली का जोर लग गया। किसने पूछा रे? सब मॉर्गन ने पूछा ये ना। हम रन चेज के लिए थोड़ी जा रहे थे, हम तो बस निकल रहे थे इधर से। लॉर्ड्स का स्टेडियम देखा, सोचा आओ कपड़े लत्ते बदल के आओ मैच खेल लेते हैं। वो टारगेट दे दिया था इन्होंने, हमें तो मजबूरी बन गई थी खेलना। Yes, definitely. We thought that if we had wickets in hand after the 40 overs, we would be in the same. We would be in the game. But at the same time, we didn't want to be too much behind in the game. Absolutely. नहीं, ये मैच बिल्कुल ऑन था, रन चेज बिल्कुल ऑन था। So I think after the power play, we started to accumulate runs on the board, get the run rate around 6.5। देखो करंट रन रेट 6 के आसपास चल रही है। काफी टाइम तक 10 के आसपास रन रेट चलती रही, रिक्वायर्ड रन रेट। फिर वो 11 चली गई थी, फिर लग रहा था वापिस आ रहे हैं।
फिर तो वो फिर मतलब चलती चली गई ना, मतलब उस रोको पे। हाँ भाई करना पड़ता है भाई, बड़े प्लेयर की बात हुई है। आई मीन दे हैव डन रियली वेल ओवर द ईयर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये फिर रोटी छुड़ाएगा गौतम गंभीर की रात वाली। हाँ, जो रोहित कर सकता था उसने कर दिया, लेकिन इंडिया एक सीरीज और हार गई है। शुभमन गिल एज कैप्टन बहुत सारी ओडीआई सीरीज हार चुका है, लेकिन हम क्यों हार रहे हैं इसका सीधा सीधा कारण है, बस है कारण, क्या करें भाई। स्टैट्स क्या है, पिल गए हैं स्टैट्स, क्या और क्या स्टैट्स। पर यार कब तक ऐसा चलेगा कि हर मैच में मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं ठीक हूं एज प्लेयर रोहित को। यार अगर तो तुमने खिलाना है तो चुपचाप बोल दो, और ये अगरकर से पूछ लो यार, सीधा पूछ लो यार भाई, जवाब चाहिए साफ, बेवकूफ मत बनाओ। और रही बात अगले साल वर्ल्ड कप है, किसी की गारंटी नहीं, फिर वो तो यंगस्टर की भी गारंटी नहीं है किसी की। दे क्रिएटेड नैरेटिव विद रूमर्स। मेरे भाई ये निपटाएंगे पक्का, ये निपटाएंगे पक्का, ये मैं आपको बता देता हूं, निपटाएंगे ये पक्का। हाँ, रोहित पीछे हटने को तैयार नहीं है, ये लड़ाई बड़ी जबरदस्त हो गई है, तो मजा तो बड़ा आ रहा है इस टाइम पे, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि ये लोग बहुत आसानी से कर सकते थे, रोहित ने अब इनके लिए डिफिकल्टी कर दी। भाई शाना फॉर ए रीजन तो है, शाना फॉर ए रीजन है वो। यार भाई क्या जिद दिखा रहा है भाई, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। ये कह रहे हैं हम निपटा देंगे, वो कह रहा है मैं तुम्हें निपटाने ना दूं। ये कह रहे हैं हमारी तुम प्लानिंग में नहीं हो, वो कह रहा है तुम्हारी प्लानिंग ही खा जाऊंगा। तो इस तरीके से कुछ चल रहा है भाई। ही क्रिएटेड हिस्ट्री विद परफॉर्मेंस, बिल्कुल ठीक बात है। कितना सारा अगेंस्ट है हमारे, जो कुछ भी था स्टैट्स वगैरह सब अगेंस्ट था। किसी की सेंचुरी नहीं है लॉर्ड्स में ओडीआई में, और हमें चाहिए सेंचुरी थी कम से कम, रोहित की तो पक्का ही चाहिए थी। और देखो यार रोहित की आ गई। हाँ इंडिया मैच हार गया वो अलग बात है, बट उस सेंचुरी की वजह से थोड़ी आ रहा है। मैच हारने के तो कारण मैं बता चुका हूं, बात हो चुकी है उन पे। तो जीजीएन अगरकर को कोई बोलो कि अपनी स्कीम ऑफ प्लेयर्स की बत्ती बना लो और डाल लो, नहीं उसने बत्ती तो बना दी है, डालेंगे कि नहीं डालेंगे अलग बात है। और नाम नहीं लूंगा, 2 लोग गायब हैं भाई लोगों, जब से रोहित शर्मा ने शतक बनाया है गायब है भाई लोगों, दिख नहीं रहे हैं कहीं पे भी। इंडिया ओवरऑल आगे था, वाह 23 रन के में। हाँ बीच में आगे भी हुआ, ऐसी बात नहीं, और जब पीछे भी था तो बहुत ज्यादा पीछे नहीं था, क्योंकि जब वो 150 रन पार कर गए थे इंग्लैंड वाले ओपनिंग पार्टनरशिप, जब वो 150 पार किए थे, तो तब तो ये हो रहा था ना कि हम तो 150 रनों से हार जाएंगे टाइप, ऐसी ऐसी बातें चल रही थी। एक, बुमराह को इतना रेस्ट के बाद कैसे इंजरी हुआ? ब्रो ये सवाल पुराना है, ये नया नहीं है। अभी वरुण चक्रवर्ती को खिलाया था, वो फिर इंजर्ड हो गया, राणा को खिलाया फिर इंजर्ड हो गया, हार्दिक पांड्या इनसे ठीक नहीं हो रहा, फिर ये ठीक करेंगे किसको? कुलदीप ना खिला के पाप हुआ, नहीं खिलाया भाई। दुबे ड्रॉप किया, कभी हार्दिक का रिप्लेसमेंट आ पाएगा? हम लोग चाहते ही नहीं है आए हार्दिक का रिप्लेसमेंट, हम लोग मतलब ये मैनेजमेंट चाहता ही नहीं है। कुछ तो किस्मत फुद्दू, कुछ ये भाई रेड्डी लाए थे वो भी इंजर्ड रहता है, दुबे ले आए उसको भी नहीं आने दे रहे ढंग से। फेंटा मोर्कल का क्या रोल है? उसका रोल ये है जब कोई 97 रन खाए तो वो ऐसे बैठे, इस तरीके से यूं करके बैठे। अब मैं ये सोच रहा हूं कि ये वाला काम तो मैं भी कर लूंगा। अगर शक्लें बना के बैठना ही बॉलिंग कोच का काम है तो मैं भी बैठ लूंगा। 62 रन ऑफ लास्ट 3 ओवर्स चेंज्ड। यार वो बटलर ने जाके पूरा मामला चेंज कर दिया वहां पे। आज की डेट में 350 रन ऐसा नहीं है कि कोई चेज नहीं कर सकता, लेकिन 388 तो बहुत ज्यादा होते हैं यार, रोज रोज थोड़ी होते हैं 388 रन चेज।